दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने दुनिया की राजनीति और व्यापार की दिशा बदल दी। यह समझौता है भारत और ब्राजील के बीच, दो ऐसे देश जिनकी सांस्कृतिक जड़ें भले ही अलग हों, लेकिन सपने और चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। भारत जहां 140 करोड़ लोग मेहनत और नवाचार से अपनी पहचान बना रहे हैं, और ब्राजील जो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसकी धरती संसाधनों से भरी हुई है। इन दोनों देशों का हाथ मिलाना सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो पूरी दुनिया को बता रहा है ग्लोबल साउथ अब जाग चुका है और अपने हक के लिए खड़ा है। भारत और ब्राजील की ऐतिहासिक डील। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक दूरभाष वार्ता की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यह लक्ष्य तय किया कि भारत और ब्राजील का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने यह भी तय किया कि वे मेरकोसुर इंडिया व्यापार समझौते को और गहरा करेंगे। इससे आयात निर्यात पर लगने वाले टैरिफ और बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। यह डील कई क्षेत्रों को कवर करती है: एनर्जी, तेल, कृषि और खाद्य सुरक्षा, फार्मा और स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, रक्षा और तकनीकी। भारत को मिलने वाले फायदे। अब बात करते हैं इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है। एनर्जी में बढ़त। रूस से कच्चे तेल की खरीद पर वैश्विक दबाव है। ऐसे में ब्राजील से तेल आयात करने का विकल्प भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इस साल के पहले 6 महीनों में ही भारत ने ब्राजील से 75% कच्चा तेल खरीदा है। इससे भारत को तेल आपूर्ति में विविधता मिलेगी और ऊर्जा की कीमतों पर नियंत्रण रहेगा। फार्मा इंडस्ट्री को नया बाजार। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों के कारण भारतीय दवा कंपनियां दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन ब्राजील अब भारतीय दवाओं के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार बनकर सामने आ रहा है। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि लाखों भारतीयों को रोजगार मिलेगा। डिजिटल इंडिया की सफलता। भारत का यूपीआई और ब्राजील का पैक्स, दोनों ही डिजिटल भुगतान प्रणालियां दुनिया में सबसे आधुनिक मानी जाती है। दोनों देशों ने इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने पर सहमति जताई है। कल्पना कीजिए, एक भारतीय व्यापारी आसानी से ब्राजील में पैसा भेज सकेगा और ब्राजील का नागरिक भारत में। यह व्यापार को बेहद आसान और तेज बनाएगा। कृषि क्षेत्र में सहयोग। ब्राजील से दालें, अनाज और तेल आयात होंगे। इससे भारत के आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि दाल और खाद्य तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी। ब्राजील को मिलने वाले फायदे। बड़ा और भरोसेमंद बाजार। भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में अपने कृषि उत्पाद, कच्चा तेल और मांस उत्पाद बेचकर ब्राजील को भारी लाभ होगा। तकनीकी सहयोग। भारत की नैनो फर्टिलाइजर तकनीक ब्राजील की कृषि उत्पादन को और बढ़ाने में मदद करेगी। फार्मा और आईटी से लाभ। भारत से सस्ते और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आयात कर ब्राजील अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगा। वहीं आईटी और डिजिटल सेक्टर में भारतीय कंपनियों के निवेश से रोजगार और कौशल विकास होगा। अमेरिका की परेशानी। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जिसने वाशिंगटन में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और ब्राजील दोनों देशों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यह कदम अमेरिकी व्यापार की रक्षा के लिए बताया जा रहा है, लेकिन असल में दोनों देशों के साथ संबंधों में खटास बढ़ी है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है, अमेरिका का यह दबाव भारत और ब्राजील को और करीब ले आया है। दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को संदेश दिया है, हम आत्मनिर्भर हैं और किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं। सवाल उठता है, क्या इस डील के बाद भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ वार में कुछ नरमी आएगी क्या? फिलहाल इसका जवाब है ना। अमेरिका ने हाल ही में एक नई योजना घोषित की है, जिसमें सहयोगी देशों के कुछ उत्पादन पर टैरिफ छूट देने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए उन देशों को अमेरिका के साथ खास समझौते करने होंगे। भारत और ब्राजील अभी तक अपनी स्वतंत्र नीति पर चल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका आसानी से नरमी नहीं दिखाएगा, इसकी संभावना कम है। हाँ, भारत और ब्राजील मिलकर एक मजबूत वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था खड़ी कर देते हैं तो अमेरिका पर दबाव जरूर बढ़ेगा कि वह अपनी नीतियों को बदले। आम भारतीय नागरिकों को लाभ। दोस्तों, इस डील का सीधा फायदा हमारे आप जैसे आम नागरिक को कैसे मिलेगा? पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता आएगी, क्योंकि अब तेल सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहेगा। दाल और खाद्य तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलेंगी। भारतीय युवाओं को ब्राजील में रोजगार और स्टार्टअप के लिए अवसर मिलेंगी। फार्मा और आईटी सेक्टर में निर्यात बढ़ने से लाखों नई नौकरियां बनेंगी। डिजिटल लेन देन सस्ता और तेज होगा, इससे छोटे व्यापारी और किसान भी वैश्विक बाजार से जुड़ पाएंगे। दोस्तों, भारत और ब्राजील की यह साझेदारी सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, यह एक सपना है। दक्षिण के देशों का अपना भविष्य बनाने का सपना। याद रखिए, यह डील सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत
मेहनत और आत्मविश्वास की जीत है। दोस्तों, आने वाले समय में जब हम पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर देखेंगे, हमारे किसानों को सस्ता उर्वरक मिलेगा, जब हमारे युवाओं को ब्राजील में रोजगार मिलेगा, तब हमें याद आएगा भारत और ब्राजील की इस ऐतिहासिक डील ने हमारे जीवन को बदलने में कितना बड़ा योगदान दिया। यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसे युग की जहां भारत आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।